किसान भाइयों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम धान की नर्सरी से संबंधित कुछ ज़रूरी बात बताने वाले हैं। किसान साथियों, जब हम नर्सरी डालने की तैयारी करते हैं तो उस समय हमारे दिमाग में दो तीन बातें बहुत ज़्यादा आती हैं कि इस बार हमें धान की नर्सरी किस प्रकार से डालनी चाहिए। किसान भाइयों, आपने अक्सर देखा होगा जब हम धान की नर्सरी को डालते हैं तो बीज का जमाव कभी कभी बहुत कम होता है। कभी कभी आपने यह देखा होगा कि नर्सरी डालने के 7 से 8 दिन बाद जब भी बीज का जमाव होता है तो नर्सरी पीलापन देखने को मिलती है। धान की नर्सरी में पीलापन आने से धान की ग्रोथ रुक जाती है। ग्रोथ रुकने के बाद हम किसान भाइयों उसमें बहुत ज़्यादा लागत लगाते हैं, फर्टिलाइज़र का प्रयोग और स्प्रे करते हैं। उसके बावजूद भी धान की नर्सरी अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाती है। और किसान भाइयों, जब भी आपकी नर्सरी 10 से 12 दिन की हो जाती है तो आप देखते होंगे अपने नर्सरी में कभी कभी पूरी नर्सरी पीली पड़ने लगती है, जैसे नर्सरी में झुलसा सा आ जाता है। धान की नर्सरी में पीलापन रोकने के लिए हम लोग खाद और स्प्रे करते हैं, परंतु उसके बावजूद भी धान की नर्सरी की ग्रोथ नहीं हो पाती है और हम धान लगाने से वंचित रह जाते हैं। अर्थात हमने जो धान की नर्सरी अपने खेत की रोपाई के लिए डाली होती है उसमें हमारे खेत की रोपाई पूरे तरीके से नहीं हो पाती है। किसान भाइयों, इस वीडियो को पूरा देखना कि आप धान की नर्सरी किस प्रकार डाल सकते हैं, धान की नर्सरी डालने के लिए आपको कौन सी खाद की व्यवस्था करना है और कौन सी वैरायटी का सिलेक्शन करना है, और नर्सरी के लिए खेत की किस प्रकार तैयारी करनी है और नर्सरी डालने का सही तरीका क्या है। किसान भाइयों, जिस मिट्टी में हमें धान की नर्सरी डालनी है उस खेत की गहरी जुताई कर लेनी है, जिससे खेत की खरपतवार पूरी तरह से उखड़ जाए और सूख जाए। नर्सरी डालने के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी जो मानी जाती है, चिकनी मिट्टी या चिकनी दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इस प्रकार की यदि आपकी खेत की मिट्टी है तो आप उसमें धान की नर्सरी डाल सकते हैं। और किसान भाइयों, धान की नर्सरी डालते समय हमेशा ध्यान रखना है कि मिट्टी रेतीली ना हो। रेतीली मिट्टी में पीलापन अधिक देखने को मिलता है। एक बात का ज़रूर ध्यान रखना होगा, यदि आपके खेत में जहाँ भूसा रखा होगा खेत में वहाँ नर्सरी नहीं डालनी है। वहाँ पर मिट्टी बहुत गर्म हो चुकी होती है, जिससे धान की नर्सरी का जमाव बहुत कम देखने को मिलता है और अलग से पीलापन भरपूर मात्रा में दिखाई देता है। नर्सरी जहाँ डालनी है वहाँ पर आप सड़ी गली गोबर की खाद जरूर डालें। और धान की नर्सरी डालने के लिए कुछ खाद की आवश्यकता होगी। आइए जानते हैं धान की नर्सरी के लिए कौन सा खाद का प्रयोग करना चाहिए। यदि 1 एकड़ की नर्सरी डालने के लिए 6 किलोग्राम बीज की नर्सरी आप डालते हैं तो मैं इसके लिए आपको जो खाद बता रहा हूँ NPK 12-32-16 या तो DAP, इसकी मात्रा आपको 5 किलोग्राम लेनी है। इन दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं। 5 किलोग्राम खाद प्रति 6 किलोग्राम बीज के हिसाब से आपको प्रयोग करना है। किसान साथियों, आपको इसमें एक चीज़ और ऐड करना है, यूरिया की जो मात्रा लेना है 500 ग्राम प्रति 6 किलोग्राम बीज के हिसाब से आपको लेना है। और 200 से 300 ग्राम जिंक सल्फेट और एक कीटनाशक भी लेना है। कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड 300 ग्राम या तो रेजेंट का भी मात्रा आप 300 ग्राम ले सकते हैं। ये सभी खाद आपको लेनी है। सभी खादों को लेकर आप नर्सरी के लिए जो क्यारी बनाए हैं उसमें अच्छे से मिला देना है। खाद को अच्छे से मिट्टी में मिला देने के बाद क्यारी में अच्छे से पानी भर दें। पानी भरने के बाद आप उसमें पाटा लगा दें। इसके बाद आप अगले दिन शाम को जब भी क्यारी में अधिक पानी ना हो तब आप बीज का छिड़काव कर दें। ध्यान रहे, आपको क्यारी के किनारे से ही बीज का छिड़काव करना है। ऐसा करने से बीज का जमाव 100% होगा। और जो नर्सरी में पीलापन अधिक देखने को मिलता है ये आपकी धान की नर्सरी में बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा। दोपहर के समय आपको धान की नर्सरी कभी नहीं डालनी है, नहीं तो दोपहर के समय गर्म पानी की वजह से बीज का जमाव सही से नहीं हो पाता है। और एक बात, नर्सरी में जब भी पानी लगाएं तो शाम के समय ही लगाएं। यदि किसान भाइयों आप इस तरह से धान की नर्सरी डालते हैं तो आपके धान की नर्सरी का जमाव 100% होगा और पीलापन आपकी नर्सरी में कभी नहीं दिखाई देगा। तो इस प्रकार किसान भाई आप धान की नर्सरी डाल सकते हैं। किसान साथियों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।